जय श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं सालासर धाम में श्री बालाजी महाराज के। सालासर धाम राजस्थान राज्य के चूरू जिले में स्थित है और जयपुर से सालासर धाम 170 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बालाजी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी सभी की इच्छा पूरी करते हैं और भारत में ये एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी दाढ़ी और मूंछ में हैं। यहाँ पर हर साल चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। हम पहुँच गए हैं सालासर धाम। ये देखिए, ये है सालासर धाम का मुख्य द्वार, श्री लक्ष्मण द्वार। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सालासर धाम से जुड़ी सारी जानकारी देने वाली हूँ कि सालासर बालाजी का क्या इतिहास है, क्या कथा है, यहाँ पर कैसे अरदास लगाई जाती है और बालाजी की क्या दिनचर्या है और यहाँ पर रहने और खाने के लिए अच्छा स्थान। और इस वीडियो में मैं आपको अंजनी माता मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी, जिनके बिना सालासर धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये सारी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। सालासर धाम में बाबा के भक्त नाचते गाते ढोल बजाते बाबा हनुमान जी की भक्ति में रंगे नजर आएंगे। इस मंदिर की स्थापना मोहनदास जी महाराज ने की थी। मोहनदास जी महाराज अपने बाल समय से ही साधु थे और अपनी बहन के परिवार को पालने के लिए इस सालासर गांव में आए थे। वो सदैव हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। बालाजी महाराज की स्थापना के कुछ समय बाद ही उनकी बहन का देहांत हो गया। जहां उनकी बहन का देहांत हुआ, उनके बराबर में ही इन्होंने भी जीवन समाधि ले ली। वो अपनी बहन की सेवा के लिए यहाँ आए थे और बहन की सेवा के लिए आज तक यहाँ हैं। वो समाधि रूप में आज भी यहाँ विराजमान है और इन्होंने अपना चोला और पूजा का अधिकार अपने भांजे को दिया। इस तरह की भाई बहन की समाधि और भाई बहन का अटूट प्रेम सालासर धाम के अलावा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। बालाजी मंदिर के बाहर ही आपको कई सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप सामान ले सकते हैं और यहां से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। इस स्थान पर ध्वजा और नारियल का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहां पर लाल रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। आइए प्रसाद लेते हैं और दर्शन के लिए चलते हैं। इस मंदिर के 4 गेट हैं। ज़्यादातर भक्तजन 2 ही गेटों से एंट्री करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार असोटा गांव में एक चमत्कार हुआ। एक किसान सुबह सुबह अपने खेत को जोत रहा था। खेत जोतते जोतते किसान का हल किसी चीज़ से टकराया। किसान ने ज़मीन खोदकर देखा तो उसे वहाँ एक मूर्ति मिली। किसान ने उस मूर्ति को निकालकर साइड में रख दिया और फिर अपने काम में लग गया। फिर अचानक काम करते करते उसके पेट में दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। उसकी पीड़ा इतनी थी कि वो दर्द के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी आई और उससे कारण पूछने लगी। किसान ने मूर्ति निकालने से लेकर पेट में तेज दर्द होने तक की सारी घटना बताई। किसान की पत्नी काफ़ी बुद्धिमान थी। उसने बालाजी महाराज की मूर्ति को अपने आंचल से साफ किया और मूर्ति से सारी मिट्टी हटाई। जैसे ही मिट्टी हटी, पत्नी को हनुमान जी महाराज श्री राम लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाए नजर आए। मूर्ति काले रंग की थी। उसने उस मूर्ति को वहीं एक पेड़ के नीचे स्थापित करके पूजा और आराधना के साथ ही अपने पति के लिए क्षमा भी मांगी। अचानक से उसके पति का पेट का दर्द दूर हो गया और वो स्वस्थ खड़ा हो गया और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ये बात सुनकर असोटा के ठाकुर चंपावत भी देखने आए और दर्शन करके मूर्ति को अपने साथ अपनी हवेली ले गए। रात को सोने के बाद ठाकुर को बालाजी महाराज ने अपने सपने में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने को कहा। अगले दिन ठाकुर ने मूर्ति को एक बैलगाड़ी में रखा, उसे सजाया, मूर्ति की पूजा की और अपने सैनिकों के साथ सालासर की ओर रवाना कर दिया। उसी रात बाबा मोहनदास जी को भी बालाजी महाराज ने दर्शन देकर कहा
कि मेरी मूर्ति काले रंग के रूप में गांव आ रही है। मूर्ति आगमन के बाद ठाकुर और बाबा मोहनदास जी ने समस्त गांववासियों के साथ सालासर बालाजी महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सालासर बालाजी की मूर्ति की स्थापना की। फिर एक दिन श्रावण द्वादशी के दिन, जिस दिन मंगलवार भी था, बाबा मोहनदास जी ने बाबा का घी और सिंदूर से श्रृंगार किया। अचानक से मानो एक चमत्कार हुआ। वो काले रंग की मूर्ति जिस पर हनुमान जी, श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाए हुए थे, उस मूर्ति का रंग बदल गया और उसके स्थान पर दाढ़ी, मूछें, माथे पर तिलक और भौहें, सुंदर आंखें, हाथ में पर्वत लिए नजर आने लगे। तब से सालासर बालाजी महाराज यहाँ पर इसी रूप में विराजमान हैं। माना जाता है कि अगर सालासर बालाजी सरकार हैं तो ये धूनी सुप्रीम कोर्ट है। इस धूनी पर धोख लगाए बिना यहाँ की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि मंदिर में आने से पहले धोख लगाओ और जाते समय इस धूनी को प्रणाम करो। इस धूनी की भभूत 1000 बीमारियों और रोगों की संजीवनी मानी जाती है। भक्त इस धूनी को प्रसाद का भोग लगाते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं और ये भभूत प्रसाद स्वरूप घर ले जाते हैं। सालासर बालाजी महाराज का यहाँ भक्तों से सीधा संपर्क रहता है और जब मर्जी भक्त सीधे बालाजी महाराज से संपर्क बांधकर अपनी अरदास लगा सकते हैं। और यहाँ पर नारियल बांधने की भी एक परंपरा है। किसी भी भक्त को अपनी कोई भी अरदास लगानी होती है तो इस पेड़ पर नारियल बांधते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद दोबारा यहाँ आकर दर्शन करना जरूरी माना जाता है। अगर आपको सवामणी लगानी है तो मंदिर के अंदर ही आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ से आप सवामणी का प्रसाद ले सकते हैं। ये सवामणी चूरमा, लड्डू, बेसन की बर्फ़ी की होती है। सभी सवामणी 50 किलो की होती है, जिसमें 8 से 10 किलो का भोग बालाजी महाराज को लगाया जाता है। बाकी बची हुई सवामणी लगाने वाले को प्रसाद के रूप में दे दी जाती है, जिसे वह प्रसाद के रूप में लोगों को बांट सकता है या अपने घर भी ले जा सकता है। सालासर धाम में मुंडन कराने का भी रिवाज है। बच्चों के पहले बाल भी यहाँ उतारे जाते हैं, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में जड़ूला कहा जाता है। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ आकर बच्चों का जड़ूला करवाते हैं। मंदिर परिसर में एक हॉल भी बना हुआ है, जिसमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ चलता रहता है। भक्तजन यहाँ आ सकते हैं और बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हमेशा मंत्र जप होते रहते हैं और हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं। ये बहुत पवित्र स्थान है और सालासर बालाजी महाराज का आशीर्वाद यहाँ बना हुआ है। आइए हम भी बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ से आप श्री बालाजी मंदिर का चढ़ा हुआ प्रसाद ले सकते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भक्तों के लिए यहाँ पर चरणामृत के रूप में प्रसाद वितरण किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आप जड़ूला यानी मुंडन करा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के बाल रखे हुए हैं। सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं और 5 बजे मंगल आरती का समय है। 10:30 बजे बालाजी महाराज का राज भोग होता है और फिर शाम को 7:30 बजे बालाजी महाराज की आरती होती है। 8:15 बजे बालाजी महाराज का बाल भोग होता है और फिर 10 बजे बालाजी महाराज की शयन आरती होती है और हर मंगलवार को सुबह 11 बजे सालासर बालाजी महाराज की राजभोग की आरती होती है। हमने बालाजी भगवान के दर्शन कर लिए हैं। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको बालाजी महाराज के दर्शन नहीं करा पाऊँगी।
लेकिन मैं आपको अंजनी माता मंदिर के दर्शन जरूर कराऊंगी। कहते हैं कि अंजनी माता के दर्शन के बिना यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है अंजनी माता का मंदिर। चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। सालासर मंदिर के बाहर ही आपको पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी गाड़ी धर्मशाला में पार्क की थी, तो चलिए चलते हैं धर्मशाला और गाड़ी लेते हैं। यहाँ पे मंदिर के पास ही आपको रहने के लिए कई सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। यहाँ पे एक धर्मशाला है पड़ोपलिया सेवा सदन। आइए देखते हैं कैसी है अंदर से। इस धर्मशाला के अंदर ही पार्किंग एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आइए अंदर से देखते हैं कैसी है। ये है रिसेप्शन एरिया। आइए यहाँ के रूम्स देखते हैं कैसे हैं। यहाँ पे आपको 700 रुपये का रूम मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारे एसी रूम हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ा बेड है। यहाँ पे 4 लोग इजीली आ सकते हैं। ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है और गीजर की फैसिलिटी है अंदर। और रूम में टीवी और सेट टॉप बॉक्स भी मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सभी रूम सेम हैं। यहाँ पे आपको खाने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह मिल जाएंगी, जिसमें आप 100 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। ये है राम स्वरूप सेवा सदन। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चौकी लगाई हुई है। यहाँ पर आपको नीचे बैठकर खाना खाना होगा। यहाँ की डेकोरेशन भी बहुत सुंदर की गई है। ये देखिए बारिश शुरू होगी और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। और अब हम जा रहे हैं अंजनी माता मंदिर में, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अंजनी माता मंदिर लक्ष्मणगढ़ रोड पर पड़ता है। पूरे भारत में अंजनी माता को बेहद ही शेर दिल करुणामयी माँ के रूप में जाना जाता है। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार माँ अंजनी ने अपने दूध की धार से एक पर्वत को चूर चूर कर दिया था। ऐसी बलवान माँ की संतान है बालाजी महाराज। माँ अंजनी के मंदिर में एक ऐसी मूर्ति स्थापित है जिसमें माँ अंजनी हनुमान जी को अपनी गोद में उठाए हुए है। इनके एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में कलश है। ये बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ के दर्शन से माँ का आशीर्वाद मिलता है और सारी मनोकामना पूरी होती हैं। यहाँ की स्थानीय रीति के अनुसार हर विवाह का प्रथम निमंत्रण माता रानी को दिया जाता है और सुहागन स्त्रियाँ यहाँ आकर माता से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। हम पहुँच गए अंजनी माता मंदिर। यहाँ पे देखिए अंजनी माता मंदिर के बाहर लेट के परिक्रमा लगाई जा रही है, तो आप सोच सकते हैं यहाँ की कितनी मान्यता होगी। ये दांडी परिक्रमा होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस परिक्रमा को करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अंजनी माता मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। हमने प्रसाद ले लिया है। आइए मंदिर चलते हैं और दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ पे परिक्रमा की जाती है। आइए करते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।